डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है आपके लिए फिर से। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर है उसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की है। दैट इज़ वी हैव लर्नड हाउ टू डिराइव द डिफरेंट फार्मूलाज विच आर यूज्ड देयर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ cuboidal, cubical, cylindrical, conical and spherical, and the surface area of same objects. So that we have learned all about. Now we will learn the use of these very formulas. That is, we will try to solve some of the problems which are given there in our textbook. वो आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इन्हीं बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज जो रूल्स हमने सीखे हैं, इन्हीं पर जो टेक्स्ट प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इनको हम यहाँ पे अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा यहाँ पे जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर, दैट इज, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम्स जो मुझे लगे कि हो सकता है जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो उनके बारे में भी हम आज उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सिलेंडर के आपको पता है सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है और सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी है पहले से ही। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। What is the cost of plastering its inner surface area at the rate of 40 rupees per square meter? यानी एक कुआं है, एक डायमीटर है, सर्कुलर वेल है जिसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, जब भी आपने कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो उसके लिए आप एक रफ पिक्चर ड्रा करेंगे, उससे एक आइडिया मिलता है आपको कि आपने क्या करना है। समझ लीजिए ये एक सर्कुलर वेल है, इसका डायमीटर जो है दैट इज 10.5 मीटर और इसकी डेप्थ जो है, डेप्थ हम क्योंकि जो वेल होता है वो हम ग्राउंड के नीचे हम उसको खोद रहे हैं तो इसको हम डेप्थ ही कहेंगे, लेकिन अगर ये बाहर होगा सिलेंडर तो इसको हम हाइट कहते हैं। तो इसका मतलब है ये 10 मीटर यहाँ पे है, ये इसकी हाइट है 10 मीटर। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी कॉस्ट दैट वी नीड टू पे if we want to plaster its inner surface at the rate of rupees 40 per square meter। यानी इसका जो इंटीरियर सरफेस एरिया होगा उसको हम चाहते हैं हम इसको प्लास्टर करें, तो प्लास्टर करने के बाद हर स्क्वायर मीटर पर हमें 40 रुपये चार्ज लगता है। तो हमने पता करना है कि हम कितने पैसे इस वेल को ओवरऑल प्लास्टर करने में चार्ज होंगे। तो सबसे पहले हमने ये पता करना है कि हमने कितने एरिया को प्लास्टरिंग करनी है, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि दो टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज है यहाँ पे, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट टाइप ऑफ सरफेस एरिया वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हियर, तो आपका जवाब डेफिनेटली होगा वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली, नॉट द टोटल सरफेस एरिया। व्हाई? बिकॉज ये वेल है, कुआं है, तो कुआं जो इसका जो बेस होगी या टॉप होगा, दीज आर ओपन मीन्स दीज आर नॉट क्लोज्ड, इट इज नॉट द क्लोज्ड सिलेंडर। अगर ये बंद होगा नीचे से तो पानी नहीं आएगा, अगर ऊपर से बंद होगा तो पानी निकाल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपके पास फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज 2πr/h, राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया, so that is 2πr/h. You know pi is an irrational number whose value we take approximately 22/7 or 3.14. R is the radius of this very cylinder and h is the height. So height we know, radius we don't know because we are given the diameter. First we need to know the radius. तो अगर आपके पास डायमीटर है 10.5 मीटर, so diameter means a complete from one end to another, from one point to another point which passes through the center. So this means diameter is twice the radius of every circle. So we can say the radius is half of the diameter. So we can write it 10.5 by 2 meters is the radius of this very well. Ab we will use these parameters, these dimensions to calculate the curved surface area of the cylinder. So curved surface area I will write in short, that is 2
into pi is 22 by 7 into r. R is radius. Radius is 10.5 divided by 2 pi r into h. H is 10. सो इन दिस वे अब हमने इस्तेमाल किए हैं इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे देखेंगे कहीं पे कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ये दो और ये दो चला गया, क्योंकि ये एक तो नीचे है ऊपर है, कॉमन है, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर हम 7 और 10.5 को भी आपस में कॉमन फैक्टर्स दे सकते हैं। जैसे यहां पे 7 into 1, तो यहां पर 7 into 1, या इसमें से बचे 3, 7 5 35। तो अब हमारे पास जो बचा, हमारे पास 22 into 1.5 into 10। तो अगर आप देखेंगे 22 into 1.5, without using calculator we can do such type of calculations। 22 into 1.5, तो it is 33। अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं कि कैसे 33 है, 22 पहले आप एक टाइम्स करो, 1 टाइम्स दैट इज 22, फिर 20 टाइम्स आप आधी, हाफ टाइम्स दैट इज 22 का हाफ दैट इज 11। So 22 plus 11 that is 33. So the product of 22 into 1.5 is 33 into 10. So that is 33 into 10 is 330 square meters. So this is the curved surface area of this very cylindrical well. Now what we have to actually, we don't have to calculate, we are not required to tell the what is the curved surface area. We are required to tell how much amount is required to plaster it. So now we know the area to which we have to plaster, and we also know the rate of plastering each square meter, that is rupees 40. So these are the square meters to over we have to plaster this well. So to know the amount that is required to plaster this well, we simply, what we need to do, we simply need to multiply this number by 40. So we can amount, we can write amount required to plaster, so that is 330 into 40। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पहले, 4 into 0 0, 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 13। So this is 13,200 rupees are required to plaster this inner surface of this well. So this was a problem which was given there in our textbook. So I helped you here to solve this type of problem. So if there are other problems, likely some other problems like this, so you can solve those very problems by yourself. Now there are some more problems, there are some other problems. Let us solve some more problems. Let us try to solve some more problems. The next problem that we are going to solve here is about the cone. Diameter and the slant height of a cone are given 10.5 centimeter and 10 centimeter. We have to find its curved surface area. So we are actually given a cone. First let us draw a rough sketch of a cone. This will help us to do correctly whatever we have to do. This is a rough sketch of a cone. What is given there? The diameter and the slant height. The diameter is given as 10.5 centimeter. So we can write is D is 10.5 centimeter, and the slant height is also given, that is 10 centimeter. Slant height is given as 10 centimeter. So what we have to do? We need to calculate its curved surface area or total surface area. So this is simple. First of all, we should know what is the formula used to calculate the curved surface area of the total surface area. You know, the formula which is used to calculate the curved surface area of cone is pi r L. Let us remember this. This is pi r L. We should know first what we are required here. We are required pi, we know it is value is 3.14 or 22 by 7. R is the radius and we can calculate it, we can take it from this diameter. L is the slant height which is already given there. So we need not to find any of the dimension other than these two. So we simply find the radius and put the values of these two dimensions in the formula and get the result. So first I would like to find the radius. Radius is half of the diameter, that is 10.5 by 2, right? So 10.5 by 2 centimeter. Now surface area, but this is the curved surface area. So let us first find the curved surface area. So I write here curved surface, not the total. Further we are going to find the total surface area also, curved surface area. So that is pi r L. So you know pi is 22 by 7 into r. R is now 10.5 by 2
into L is 10. So once again we are not required to use calculator here, we can simply solve it. So this is 2 into 1 and we can write is 2 into 11 because these are the common factors. So what remains that we can write 7 into 1, 7 into 1, 7 ones are 7, यहाँ से 3 बचे और 3 5 के साथ जोड़े हम, 7 5s are 35. So what remains there, 11 by divided by 1, we need not write it, into इसके बदले में हमारे पास 1.5 आया, into 10 ये हमारे पास है. Now 11 into 1.5, अब इसको हम कैसे करेंगे, यानी 11 को हमने 1.5 टाइम्स करना है, तो 1 टाइम्स करेंगे 11 बनेगा, हाफ टाइम्स करेंगे तो 11 का हाफ दैट इज 5.5. तो 11 plus 5.5 that is 16.5. So we can write this is 16.5 into 10. तो 16.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 आएगा, लेकिन पॉइंट यहां पे आएगा क्योंकि पॉइंट भी है इसके साथ. तो जब पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ 0 है तो इसको आप नहीं भी रख सकते हैं. 165 स्क्वायर सेंटीमीटर्स is the area of curved surface area of this very cone. Now, if we are going to calculate its total surface area, maybe you will be asked about the same. So, what is the formula for total surface area? That is pi r into L plus r. Let us try to find the total surface area of this cone as well. So, I will just help you here. The total surface area is pi. So, I can write, we may write like this, total surface area, that is pi r into L plus r. So, pi is 22 by 7 into r is 10.5 by 2 into L, L is 10 plus r is 10.5 by 2. So, we can also simplify these steps. Likely we have simplified the earlier, 2 1s are 2, 2 11s are, 7 1s are, 7 1s are, 7 5s are 35. So, what remains there? 11 into 1.5 into 10 plus 10.5 by 2, 10 plus 10.5 by 2. यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 10 2s are 20, 20 plus 10.5 that is 30.5, 30.5 by 2. तो इस तरीके से आप करें. 11 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 16.5 into 30.5 by 2. Now, you have to simply multiply these two numbers and divide it by 2, you will get the total surface area of this conical object, right? So, this was the one problem which was given in our textbook. Now, the one more problem is there which we are going to solve, and I think you may face some difficulty there. There is a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter. We are required to know how much milk in liters it can hold. So, what we are given? We are given a hemispherical bowl. Hemisphere, you know, half of the sphere. Bowl, you know, a type of pot. So, let us draw a rough sketch of first hemispherical bowl. So, let us consider this is the hemisphere and its diameter is 10.5 centimeter. That means radius is half of that. So, we are required to know how much milk in liters or in milliliters can hold this type of bowl. So, first we should know what is the volume that is used to calculate the volume of spherical objects. You know, the volume of sphere is calculated by the formula 4 by 3 pi r cube, and this is hemisphere. The volume of hemisphere, if you remember, I have already told you that the volume of hemisphere is calculated by 2 by 3 pi r cube. So, we can write volume. फर्स्ट हमने वॉल्यूम ही पता करना है, बाद में हम देखेंगे कि इसमें कैपेसिटी मिल्क क्या है, वो हम बाद में देखेंगे. तो वॉल्यूम इज 2 by 3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब. सो जब हम इसको लिखेंगे सिंपलीफाई 2 by 3 इंटू पाई इज 22 by 7 इंटू आर क्यूब दैट इज 10.5 by 2 होल क्यूब. होल क्यूब मीन्स इसका 3 बार आपने करना है. तो यहां पे क्या करेंगे, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे 2 by 3 इंटू 22 by 7 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2
इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। तो यहां पे आप देखेंगे आपने क्या करना होगा, इसको आप कॉमन फैक्टर्स हम लेंगे। यहां पे 2 और 2 चला गया, यहां से 2 इंटू 1 2 इंटू 11 ये भी इसके साथ चला गया। अब 7 और इसको करेंगे हम 7 इंटू 1, फिर यहां से 7 इंटू 5, हमारे पास क्या बचा फिर, तो यहां पे हमारे पास बचा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये हमारे पास बचा ऊपर। नीचे हमारे पास बचा 3 इंटू 2, ये दो चीजें हमारे पास बची। तो 3 और 10.5 को भी हम यहां पे कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं। जैसे 3 इंटू 1, यहां पर हम क्या गए 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5। तो अब हमारे पास जो बचा, हमारे पास 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसी तरीके से ये हमारे पास, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो यहां पे हम लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द वॉल्यूम। नाउ वी आर आस्क्ड दैट हाउ मच मिल्क इट कंटेन्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दिस इज द कैपेसिटी, लेकिन दिस इज इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। So when we are asked to find the capacity in liters or in milliliters, you know, 1 cubic centimeter, you have to remember this thing, 1 cubic centimeter, or you can observe it by yourself. Just take a syringe which is say which is cylindrical in the shape. You measure its radius and height, which is there is also written, it is written there, it is 10 ml or it is 20 ml or it is 15 ml whatsoever. You just observe it by calculating, by using the formula of cylinder, whether it contains 20 cubic ml or not. And if the syringe which is containing 20 cubic ml and the volume is 20 cubic centimeter, that means 1 centimeter occupies 1 cubic ml. तो यहां पर आपने ये चीज क्या करना है, तो हमारे पास जितने क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे इसका जो वॉल्यूम आया है, इतने क्यूबिक एमएल्स का मतलब है इतने क्यूबिक एमएल्स इसमें हम ये जो बाउल है होल्ड कर पाएगी। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे, फिर इसको मैं आर यहां पे लिख रहा हूं, आर क्यूबिक एमएल, एमएल क्यूब भी लिख सकता हूं यहां पे। तो अगर ये 1000 से ऊपर है तो दैट मीन्स 1 लीटर से आगे है, अगर 1000 ही है तो 1 लीटर है, अगर उससे कम है तो एमएल्स में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी पता किया। आपने क्या सिंपली क्या करना है, अब यहां पे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे भी हम करते हैं लेकिन इट विल टेक सम टाइम, आप घर पे बैठ के इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पता किया है कि हाउ मच मिल्क दिस बाउल कंटेन्स। यहां पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे यहां पे फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर आपके पास है, तो यहां पे हम फर्ज करते हैं दिस इज द स्फीयर, ये स्फीयर तो नहीं है लेकिन फर्ज करते हैं ये स्फीयर है। इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज गिवन 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया जो है दैट इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज सरफेस एरिया। व्हाट वी आर गोइंग टू नो, वी आर गोइंग टू नो इट इज रेडियस, हमने इसका रेडियस पता करना है क्या है। तो आपको याद होगा कि सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको कहा था उस वक्त कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे जो इसकी कर्व सरफेस एरिया है, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू 4 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस। तो इस तरीके से जो फार्मूला है यूज इट टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है हम यहां पे लिख सकते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। So we can simply write like this, 4 pi r square, 4 into pi is 22/7 into r square, which is the surface area and it is already given that 154. तो इनको हम कंपेयर करेंगे। यहां पर सिर्फ एक ही चीज हमारे पास अननोन है दैट इज आर। तो इसको हम बिल्कुल एज अ रूल ऑफ इक्वेशन, जिस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहां से ये जो चीजें हैं इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो हमारे पास यहां पे रहेगा आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो राइट साइड में था पहले,
ये 4 जो था ये मल्टीप्लाई में था आर को, जब वहां पे होगा तो ये डिवाइड में होगा, तो यहां पे डिवाइड आप करेंगे। ये 22 मल्टीप्लाई में था, 7 डिवाइड में था, ऊपर क्या होगा, ऊपर ये 7 मल्टीप्लाई में होगा और 22 जो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे 2 2s are 4, दोनों इवन नंबर है, 2 7s are 14, यहां पे एक बचा 2 7s are 14। तो अब यहां पे आप देखेंगे 11 2s are 22, 11 7s are 77। तो आर स्क्वायर हमारे पास जो है दैट इज यहां पर 7 इंटू यहां पर 7 और 7 डिवाइड बाई यहां पर 2 हमारे पास बचा, यहां पर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2 होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 होल स्क्वायर। तो कंपैरेटिवली हम यहां के कहेंगे कि आर इक्वल टू 7/2, क्योंकि आर जो रेडियस है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, अदरवाइज ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन आर जो है ये रेडियस है, इट्स अ मेजरमेंट, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, वी कैन नॉट से इज नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 7/2, वट एवर इट वॉज सेंटीमीटर, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस वाले जो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, वेयर वी आर गिवन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो हमने क्या पता करना था, हमने पता करना था इसका रेडियस क्या है, तो वो हम पता कर चुके हैं। तो अगर आगे आपसे पूछा जाएगा इसी के बारे में, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने रेडियस पता करना है, इफ यू हैव बीन आस्क्ड that you have to find the volume of this very sphere, and the given condition is only that the surface area of the sphere was given. So उस तरीके में भी, उस केस में भी आपने पहले रेडियस पता करना था। तो रेडियस पता करने के बाद आपने सिंपली फार्मूला, जो वॉल्यूम फार्मूला है दैट यू नीड टू यूज, तो आप उसको वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं अब 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें जो वैल्यूज है 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब जो हमारे पास है 7/2 क्यूब। तो इस चीज को आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो आपके पास जो वॉल्यूम है इस स्फीयर का वो आपको हासिल होगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे है, दिए गए हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हमने आपने आगे खुद सॉल्व करना है। तो और एक यहां पे है, curved surface area of a cylinder of height 14 centimeter is 88 square centimeter. Find the diameter of its base. This is one more problem which is given there. So to solve this very problem, I need to rub this part. These were actually some problems where I found some difficulty that students face. So that's why I selected the problems to help you here. The curved surface area of a cylinder. So it is we are talking of a cylinder. Let us first draw a rough sketch of a cylinder. This gives us drawing rough sketch gives us a clear idea what we have to do and what we are given and what we have to do. Curved surface area of a cylinder is given, that is curved surface area is given 88 square centimeters. So we can write curved surface area is equal to 88 square centimeters. And what we are given also, we are given also the height of the cylinder, that is 14 centimeter. So height is 14 centimeter. Then what we are required? We are required to find the diameter of its base, right? So simply, because diameter, you know, curved surface area of a sphere cylinder is calculated by 2 pi r h, right? So we know curved surface area is equal to 2 pi r h. So this can be written as 2 into 22/7 into r, we don't know r, let it be r, into h, that is 14, but the curved surface area is already given there, that is 88. So we compare this very expression with 88. So अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r अननोन है तो r को हम निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 88, यहाँ पर 14 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है ये मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 7 डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 22 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड होगा ये। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कॉमन फैक्टर 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 1s are 2, 2 44, तो आगे हम इसको ले जाते हैं, इट इज 44 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, राइट, 2 into 22, 22 1s, 22 2s. So that is r is equal to 2 by 2, which is equal to 1. The radius of this very cylinder is 1. This is given in centimeters, 1 centimeter. But we have been asked to find the diameter of its base.
So you know the diameter is half of the radius. That means the radius is half of the diameter. So that means the diameter of the diameter is 2 times the radius. So we can say diameter of its base, or simply we can write d is 2 times r. So that is 2 into 1, which is 2 centimeter. So in this way we have found the diameter of its base. Now if you have been asked to find the volume of this very cylinder, now you have now the information of radius, you have now the information of height. You can use the formula which is used to calculate the volume of this very cylinder and to find its volume. Thank you very much.